और बाल्बेक में हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट। आईडीएफ के हमले का एक और वीडियो सामने आया। हमले से एक इमारत पूरी तरह ध्वस्त। तो बाल्बेक में आईडीएफ के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। एक इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। तो आईडीएफ जहां एयर स्ट्राइक कर हिज्ब के हथियार डिपो तबाह कर रही है, वहीं ग्राउंड फोर्स सुरंगों में मौजूद हिज्ब के हथियारों को नष्ट कर रही है। अब हिजबुल्लाह के नए चीफ ने इजराइल के खिलाफ जंग का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। नईम कासिम इजराइल में फिदाइन हमलों की तैयारी में, जिसके लिए उन्होंने खामनेई से चर्चा शुरू कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ईरान से हिज्ब लड़ाकों के लिए हथियार की नई खेप भी लाने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कैसे आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। चौबीस घंटे पहले नईम कासिम ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी, जिसका असर अब इजराइल तक दिखने लगा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट प्रहार शुरू कर दिए हैं। ड्रोन से हमले कर इजरायली शहरों को दहलाया जा रहा है। हिजबुल्लाह में इस नए शक्ति संचार की वजह नईम कासिम को माना जा रहा है, जो इस वक्त तेहरान में मौजूद है और इजराइल की तबाही के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नईम कासिम की रणनीति इजरायली सेना को नहीं बल्कि इजराइल को दहलाने की है, जिसके लिए कासिम ने दो प्लान तैयार किए हैं। प्लान ए, इजराइल में फिदाइन हमले किए जाएं। प्लान बी, इजराइल की धरती पर हमले की रफ्तार बढ़ाई जाए। इसी ब्लूप्रिंट पर चर्चा करने के लिए नईम कासिम ईरान पहुंचे हुए हैं। खबर है कि नईम कासिम सीधे खामनेई से बात कर रहे हैं। नईम कासिम इजराइल में एक्टिव ईरानी एजेंट से कुछ स्लीपर सेल्स की कमान लेना चाहते हैं, ताकि अपने हिसाब से इजराइल पर फिदाइन हमले करवा सके। एक तरफ कासिम फिदाइन प्लान पर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल के 6 शहरों पर बड़े हमले किए हैं। इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल का एक हर्मीस 900 ड्रोन को तबाह करने का दावा है, जिसकी कीमत $5 मिलियन बताई जाती है। यह मालोट तारशीहा शहर की तस्वीर है, जहां हिजबुल्लाह का रॉकेट रिहायशी इलाके पर जाकर गिरा, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। हिजबुल्लाह ने मालोट तारशीहा शहर पर हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें धमाके के बाद शहर में जबरदस्त तबाही नजर आ रही है। नाहरिया पर ईरान ने ड्रोन वर्षा की। हालांकि ड्रोन को आयरन डोम ने तबाह कर दिया, लेकिन तबाह ड्रोन का एक हिस्सा ब्रिज पर जाकर गिरा। इजराइल के गलीली पर रात के वक्त हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया, जिसका वीडियो भी हिजबुल्लाह ने जारी किया। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर इजराइल के हर्मीस 900 UAV को भी तबाह करने का दावा किया है। नईम कासिम बिल्कुल अपने मिजाज के मुताबिक इजराइल पर हमले करवा रहे हैं।
लेकिन इन्हें जारी रखने के लिए उनके सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। नंबर 1, हिजबुल्लाह के पास हथियारों की भारी कमी हो चुकी है। नंबर 2, सीरिया से हथियार सप्लाई रूट तबाह होने से नए हथियार नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में इन हमलों को जारी रखना हिजबुल्लाह लड़ाकों के लिए बेहद मुश्किल है। इसलिए कासिम का फोकस फिदायीन हमलों पर है। हालांकि वो सप्लाई रूट को फिर से शुरू करने पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई का नया संभावित रूट क्या हो सकता है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पहले ईरान के जरिए सीरिया होते हुए हथियार हिजबुल्लाह तक पहुंचते थे। इसके लिए मसना क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इजराइल ने 2 हफ्ते पहले यहां एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें इस पूरे रूट को तबाह कर दिया गया था। अब नईम कासिम ने लेबनान में हथियार लाने के लिए 3 नए रूट तय किए। पहला है टार्टस क्रॉसिंग, दूसरा अल दबूसिया क्रॉसिंग और तीसरा तल कलाक क्रॉसिंग। ये सीरिया को लेबनान से जोड़ते हैं। अब इन्हीं रास्तों के जरिए हिज्ब लड़ाकों तक हथियार पहुंचाए जा सकते हैं। नईम कासिम ने इजरायली खतरे को देखते हुए एक बी रूट भी तैयार किया है। इस रूट में तुर्की भी शामिल है। माना जा रहा है कि ईरान से होते हुए तुर्की के रास्ते पहले हथियारों को भूमध्य सागर तक पहुंचाया जाएगा और फिर सीरियाई तटों के पास से होते हुए लेबनान तक हथियार पहुंचाए जाएंगे। इस रूट को जल्द से जल्द शुरू करना कासिम के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास अब हथियार बेहद सीमित संख्या में बचे। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अपने एक बयान में कहा, आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन कामयाब हो रहा है। हमने हिजबुल्लाह की कमांड चेन को तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह के पास अब 20% हथियार ही बचे हैं। इजराइल को डर है कि किसी भी वक्त उसे ईरान के खिलाफ सीधी जंग में उतरना पड़ सकता है। ऐसे में वो हिजबुल्लाह की बची हुई ताकत को भी पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। इसीलिए इजराइल ने लेबनान में बमबारी पहले से दोगुनी कर दी। ये सिदोन की तस्वीरें हैं, जहां इजराइल ने 1 घंटे में 3 बार एयर स्ट्राइक की, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी मिली। यहां हिजबुल्लाह के एक बड़े सुरंग नेटवर्क को तबाह कर दिया गया। नाकूरा में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया और उसका वीडियो जारी किया। साइदा में इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। यहां रिहायशी इमारतों पर बम गिराए गए। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एता अल साहब में रदवान फोर्स के कमांडर ने आईडीएफ के सामने सरेंडर कर दिया। उसे यहां मौजूद एक सुरंग से पकड़ा गया। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन लेबनान में काफी अंदर तक पहुंच चुकी है। इजरायली जवान ब्लीदा और माहिबीब के आसपास 300 इमारतें ध्वस्त कर चुके हैं। करीब 8 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को समतल कर दिया गया है। मरकाबा से होते हुए इजरायली टैंक माजरात सारादा और किहाम तक पहुंच चुके हैं। किहाम में दाखिल होने के बाद इजरायली सैनिक दक्षिण लेबनान के आखिरी कोने से महज कुछ किलोमीटर दूर है, जिसे पार करते ही इजराइल दक्षिणी लेबनान से आगे बढ़ जाएगा। साफ है, अगर हिजबुल्लाह चीफ को इजराइल को रोकता है तो अपने लड़ाकों के लिए हथियारों का इंतजाम करना ही होगा, और वो भी बहुत जल्द। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।